कि जब लोगों को बाबा साहब की प्रतिमाओं से इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी जलन हो रही है, तो जब स्वयं खुद होंगे तो उनका क्या हाल रहा होगा। आप ये सोच कर ही मेरा तो दिल कांप उठता है। और कई साथियों ने विरोध किया। कई साथी बोल रहे थे कि रात को नहीं लगानी चाहिए, ये गैर कानूनी है। ऐसा है, जिस कानून की आप बात कर रही हो ना, वो कानून बाबा साहब ने ही बनाया है, और हमें आप कानून का पाठ ना पढ़ाएं। रात को मूर्ति आर कॉलेज में नहीं लगी थी क्या? तब आप लोग कहाँ थे? रात को तो देश भी आज़ाद हुआ था मिडनाइट आवर्स में। उसके बारे में क्या कहना है आपको? यहाँ व्यंग हमारे सामने पेश मत कीजिए। हमारी ये मांग बहुत पहले से थी। हमारे साथी रहे थे, उपाध्यक्ष रहे थे मंजीत वर्मा, पूजा वर्मा रही थी। हमारे साथी भाई छात्र संघ अध्यक्ष थे अकमुद्दीन जी। उनके टाइम पे भी हमने ज्ञापन दिया था प्रिंसिपल को। और मेरे जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तब से लगातार इस बात को मैं उनके संज्ञान में डाल रहा था, बार बार एप्लीकेशन दे रहा था। उन्होंने कभी तो ना वो एप्लीकेशन आगे पहुंचाई और ना उन्होंने कभी रिसीट में डाली। तो हमें साथियों ये कदम उठाना पड़ा। कुछ साथी कह रहे हैं गैर कानून है, गैर साथियों हमें पता था ये गैर कानून काम है। और गैर कानून क्या साथियों, बाबा साहब को, अगर बाबा साहब की कहीं बात आए तो हम लोग तैयार हैं। संविधान के कहीं आ चाहिए, बाबा साहब के कहीं विचारों पे आ चाहिए, तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। कोई बात नहीं, और सुदीप डिगाल आ जाएंगे और साथी होंगे। साथियों एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूँगा। चुनाव आ ही रहे हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा बाबा साहब के नाम पे लोगों ने वोट मांगे थे, बाबा साहब के विचारों की बात करते थे, और आज वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप बाबा साहब की बात करें तो आप बोलते हो जातिवाद है। हम हमारे समाज के हकों की बात करें तो आप बोलते हैं जातिवाद है। मुसलमान भाइयों के साथ खड़े रहें तो आप बोलते हो देशद्रोही। ठीक है, हम जातिवाद है। हम इसी तरह हमारे समाज के हकों की बात करते रहेंगे, बाबा साहब के सपनों के लिए लड़ते रहेंगे। आपको जातिवाद लगता है तो आप जातिवाद समझो, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सपना है इस देश को बाबा साहब के सपनों का देश बनाना है, और वो हम बना के रहेंगे।